वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द वर्ब्स, पार्ट ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट वर्ब। वर्ब के बारे में आज हम जानेंगे वर्ब क्या है और वर्ब के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? वर्ब्स आर द लिटिल मोटर्स ऑफ एक्शन। वर्ब क्या है? हमारे एक्शन के लिटिल मोटर्स। नेक्स्ट लाइन में द प्रिंसिपल व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। द प्रिंसिपल व्हीकल्स ऑफ आवर थॉट एंड फीलिंग्स without which there can be no speech and no writing. So basically verb क्या है? Verbs are the little motors of action, the principal vehicles of our thoughts and feelings, without which there can be no action, no speech, no writing. Okay. Second definition में मैंने लिखी है एक, the verb is a word that expresses action or a state of being. ठीक है, हमने क्या कंक्लूड किया इस डेफिनेशन से कि वर्ब ही वो शब्द है जो हमारी कार्यों को दर्शाते हैं, या जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो सभी वर्ब है। बिना वर्ब के ना तो कोई स्पीच है ना ही राइटिंग। मैं बोल रही हूँ, मैं स्पीच कर रही हूँ, मैं स्पीक कर रही हूँ, मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ये भी एक कार्य है। मैंने जो भी बोर्ड पर लिखा है, लिखने का कार्य भी हमारा वर्ब है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। फर्स्ट वन इज बलदेव थ्रू द बोर्ड। बलदेव थ्रू द बोर्ड। नाउ सेंटेंस में जो थ्रू वर्ड है वो हमारी वर्ब है। वर्ब कैसे है? बलदेव क्या कर रहा है? बलदेव बॉल को फेंक रहा है। थ्रू मतलब फेंकना, फेंकने का कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? एक्शन। ठीक है। सेकंड वन इज द बेगर फेल्ट सैड। द बेगर फेल्ट सैड। फेल्ट क्या है? फीलिंग। ठीक है। थर्ड वन इज अकबर वाज अ ग्रेट किंग। ये क्या दर्शा रहा है? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मींस तीन सेंटेंस में तीन अलग अलग कार्य, एक एक्शन, सेकंड में फीलिंग एंड थर्ड में एग्जिस्टेंस। ऐसी जो हमारी डेफिनेशन थी वर्ब की वो भी थी ना कि प्रिंसिपल व्हीकल ऑफ आवर थॉट एंड फीलिंग्स। हमारे थॉट के, हमारे फीलिंग्स की क्या है? प्रिंसिपल व्हीकल्स है। या कहें वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। छोटी सी डेफिनेशन हमारे वर्ब की, क्योंकि बिना वर्ब के ना तो कोई कार्य हो सकता है, ना कोई स्पीच डिलीवर हो सकती है और ना ही कोई एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि वर्ब की कितने टाइप्स है। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? सो बेसिकली वर्ब आर ऑफ फोर टाइप्स। वर्ब आर ऑफ फोर टाइप्स। फोर टाइप क्या है? नंबर वन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड वन इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसे हम एक्सिलरी बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स। हमने देखा कि वर्ब हमारे चार प्रकार के हैं। वर्ब आर ऑफ फोर टाइप्स। नंबर वन ट्रांजिटिव, नंबर सेकंड इंट्रांजिटिव, थर्ड हेल्पिंग वर्ब एंड फोर्थ वन इज लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी भी दो तरह की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की कि ट्रांजिटिव वर्ब आखिर होती क्या है और कैसे पहचानेंगे कि हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के डेफिनेशन से और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन हुई ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए, अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसका अर्थ हुआ कि हमारी ट्रांजिटिव वर्ब एसवीओ पैटर्न, एसवीओ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का पैटर्न फॉलो करेंगी। एस फॉर सब्जेक्ट, V verb and O object। मतलब जो भी वर्ब या जिस भी सेंटेंस में SVO पैटर्न फॉलो होगा वो सभी वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल क्या हो सकते हैं? शीना सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सेंटेंस है हमारा शीना सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। ठीक है। राम सो अ ट्री। नंबर थ्री इंडिया विल विन द मैच। इंडिया विल विन द मैच। नाउ इन दिस सेंटेंस हमें फाइंड करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी तो हमारी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट कब होगा? जब सेंटेंस एसवीओ पैटर्न फॉलो करेगा। तो हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस या क्या हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, फाइंड करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने एडजेक्टिव में ट्रिक की थी ना
कि हमारे सब्जेक्ट से और हमारे नाउन को कलेक्ट करके हमने क्वेश्चन किया था, जैसे व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, हाउ मच, इस टाइप से क्वेश्चन किए थे। वैसे ही हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब भी फाइंड करने की एक ट्रिक है। हमें क्या करना है, हमें हमारे सब्जेक्ट और वर्ब को कंबाइन करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को कंबाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें क्वेश्चन करना है। सब्जेक्ट वर्ब को कंबाइन करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिलता है तो वो आंसर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन करना क्या है। भी ऐसे थोड़ा कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या करना है हमें, व्हाट, क्वेश्चन क्या करना है, या तो व्हाट या whom। सब्जेक्ट वर्ब को कंबाइन कीजिए, कंबाइन करने के बाद उसे क्वेश्चन कीजिए, व्हाट या whom। अगर क्वेश्चन करने पर आंसर मिलता है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो पहला सेंटेंस, शीना सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, शीना सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। शीना क्या है, शीना हमारा सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कार्य करने का काम कौन कर रहा है, गाने का काम कौन कर रहा है, गाने का काम शीना कर रही है। और शीना वैसे भी एक नाउन या प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन या तो हमारे सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन दिस सेंटेंस शीना हमारा सब्जेक्ट हुआ, शीना। अब वर्ब क्या हुई, वर्ब सिंग्स, गाना, गाना गाने काम है सिंग्स। अब इनको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, सब्जेक्ट और वर्ब को कंबाइन कर दिया। अब इसे क्वेश्चन पूछेंगे, शीना सिंग्स व्हाट। क्वेश्चन किया हमने सब्जेक्ट वर्ब को कंबाइन करके, शीना सिंग्स व्हाट या व्हाट शीना सिंग्स। तो हमें आंसर क्या मिला, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आंसर क्या मिलता है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। शीना सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, हमें आंसर मिल गया। अब अगर आंसर मिल गया है तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए हमें। ट्रांजिटिव वर्ब को, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो उसके लिए जरूरी ऑब्जेक्ट होना। हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो हमारी वर्ब क्या हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अब सेकंड सेंटेंस को भी देखते हैं, क्या सेकंड सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की वही ट्रिक, सब्जेक्ट और वर्ब को कंबाइन करेंगे और उसे क्वेश्चन करेंगे। सेकंड सेंटेंस, राम सॉ अ ट्री। सबसे पहले सब्जेक्ट, राम क्या है, सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, सब्जेक्ट सॉरी राम हमारी वर्ब, वर्ब है सॉ। क्वेश्चन किया हमने, राम सॉ व्हाट, राम ने क्या देखा, राम सॉ व्हाट या व्हाट राम सॉ। राम ने क्या देखा या राम सॉ व्हाट, क्या आंसर मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन हम करें हमारे सेंटेंस से, हमारे सब्जेक्ट वर्ब को कलेक्ट करके, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, ए ट्री, ए ट्री। राम ने क्या देखा, एक ट्री। थर्ड सेंटेंस में, इंडिया विल विन द मैच। थर्ड सेंटेंस इज इंडिया विल विन द मैच। वही हमारा सब्जेक्ट, हमारी वर्ब। अभी सेंटेंस में देखिए हमारी दो वर्ब है। नंबर एक, ये तो विल हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। सेकंड जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब विन। एक्चुअल में जो हमारी वर्ब है वो विन है। कलेक्टिवली हम क्या करेंगे, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हमारी मेन वर्ब होगी, कलेक्टिवली हमारी वर्ब होगी। अब वर्ब और सब्जेक्ट को कंबाइन कीजिए, इंडिया विल विन, इंडिया विल विन क्या, क्वेश्चन कीजिए, इंडिया विल विन व्हाट, व्हाट विल इंडिया विन। आंसर क्या मिला, इंडिया विल विन द मैच, इंडिया विल विन द मैच। सब्जेक्ट वर्ब को कंबाइन किया, क्वेश्चन किया और हमें आंसर मिल गया। वो आंसर ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब थर्ड सेंटेंस में भी हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। अब ऑब्जेक्ट मिल गया तो वर्ब हमारी कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देखते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। सेंटेंस क्या लिखा, आई गो टू स्कूल। अब इसमें आई क्या है हमारा, आई हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारी वर्ब है। अब इनको कंबाइन करते हैं, आई गो, आई गो को हमने कंबाइन किया, क्वेश्चन करेंगे व्हाट या हुम, व्हाट या हुम। ठीक है, आई गो व्हाट, क्या आंसर मिला, आई गो व्हाट, नहीं, कोई आंसर नहीं मिला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, आई गो होम, क्या आंसर मिला, अगेन हमें कोई आंसर नहीं मिला। क्यों, अगर हम इसे क्वेश्चन करें, आई गो वेयर, आई गो वेयर, वेयर का तो हमें आंसर मिल रहा है, वेयर का हमें आंसर मिल रहा है, आई गो टू स्कूल। लेकिन हमें क्वेश्चन वेयर करना ही नहीं है, हमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन करने हैं हमारे सब्जेक्ट और वर्ब से, व्हाट एंड हु। तो हमने क्वेश्चन किया आई गो व्हाट या आई गो हुम, हमें कोई आंसर नहीं मिला, इसीलिए हमारे इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ऐसे ही जो हमारा सेकंड है, जो हमारा सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न फॉलो होता है, या ट्रांजिटिव वर्ब को कहीं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए वर्ब की जरूरत, सॉरी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारा सब्जेक्ट
एंड वर्ब होगा तब भी हमारा काम चल जाएगा, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यों वर्ब को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कहा कि ट्रांसिटिव वर्ब को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो क्यों या कैसी कंडीशन में जरूरत पड़ती है? हमने पहले सेंटेंस क्या लिखा था? सॉरी, यही सेंटेंस है, राम सॉ अ ट्री। ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारा? राम सॉ अ ट्री। राम सॉ, ए ट्री क्या था? ऑब्जेक्ट था। ए ट्री क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को एक बार हम वैनिश कर देते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट को रहने देते हैं, सिर्फ सेंटेंस देखते हैं, राम सॉ, राम ने देखा। तो सडनली हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन सडनली अराइज होगा, राम सॉ, राम ने क्या देखा? हम क्या पूछेंगे? राम ने क्या देखा? तो क्या ये सेंटेंस अपना मीनिंग क्लियर कर पा रहा है? राम सॉ नहीं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे मन में तुरंत उठता है कि राम ने क्या देखा। वहीं अगर मैं राम सॉ अ ट्री, राम सॉ बॉय, एक गन, कुछ भी लिख दूं तो एक मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि हाँ, राम ने एक गन देखी, राम ने एक मैच देखा, राम ने एक बॉय देखा, या राम ने एक ट्री देखा, जो भी है, राम ने कुछ देखा। क्या देखा वो भी साथ के साथ हमने इसमें मेंशन कर दिया, मीनिंग क्लियर हो गया। इसीलिए हमारे जो ट्रांसिटिव वर्ब है उनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए वर्ब की अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक ही हो, ऑब्जेक्ट भी दो हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, द टीचर teaches us English। ठीक है, एक और सेंटेंस, my friend gave me a book। हमारे पास दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस है द टीचर टीचेस अस इंग्लिश एंड द सेकंड सेंटेंस इज माय फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट है? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता था? ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब को कंबाइन करना होता था, उनसे क्वेश्चन करना होता था। क्वेश्चन करने में जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और क्वेश्चन में क्या करना है? व्हाट एंड whom। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ दो ही क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कि आप क्वेश्चन की झड़ी लगा देंगे। क्वेश्चन क्या करना है? व्हाट एंड whom। सबसे पहले पहला सेंटेंस देखते हैं। पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द टीचर। क्या है? द टीचर। वर्ब क्या है? टीचिस। टीच की फर्स्ट टीच, पढ़ाना। अब क्योंकि वर्ब हम सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो टीचर्स बन गया। जब हम टेंस का टॉपिक करेंगे तो सब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब को कंबाइन किया। अब क्वेश्चन क्या करेंगे? व्हाट। द टीचर टीचेस व्हाट। व्हाट का क्वेश्चन किया, टीचर क्या पढ़ाता है? तो आंसर क्या मिला हमें? इंग्लिश। क्या मिला आंसर? इंग्लिश। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं द टीचर टीचेस whom। टीचर किसे पढ़ाता है? किसे पढ़ाता है? अस। आंसर क्या मिला? अस। हमने एक ही सेंटेंस से दो क्वेश्चन किए और हमें आंसर क्या मिलता है? जब हमने हमारे सेंटेंस से क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन किया व्हाट, हमें आंसर मिला इंग्लिश। दूसरा क्वेश्चन किया whom, हमें आंसर मिला अस। इट मीन अगर हम हमारे सेंटेंस से दोनों क्वेश्चन करते हैं वो हमें दोनों ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट हुए। इसका मतलब सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हुए। अब कैसे पता? अब सेंटेंस में देखिए सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे, है ना? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होंगे जो व्हाट का आंसर देंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे होंगे जो व्हाट का आंसर देंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होंगे जो whom का आंसर देंगे। अब व्हाट का आंसर क्या मिला? इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अस किसका क्वेश्चन आंसर है? अस से whom का आंसर। तो whom का आंसर जब अस है तो ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में माय फ्रेंड गेव मी अ बुक। माय फ्रेंड गेव मी अ बुक। सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे सब्जेक्ट
जो कि है माई फ्रेंड, हमारी वर्ब गेव देना, कंबाइन किया, क्वेश्चन करेंगे माई फ्रेंड गेव व्हाट, मेरी फ्रेंड ने क्या दिया, ए बुक, फ्रेंड ने क्या दिया, बुक। सेकंड क्वेश्चन करेंगे माई फ्रेंड गेव whom, मेरी फ्रेंड ने किसको दिया, मुझे दिया, मी। ठीक, दो क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन का आंसर मिला, हमारे ऑब्जेक्ट मिल गए, हमारी वर्ब ट्रांजिटिव हुई। अब इसमें भी यही क्वेश्चन है, क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट होगा जब व्हाट का आंसर मिलेगा, इनडायरेक्ट होगा जब whom का आंसर मिलेगा। या एक सिंपल शॉर्ट टर्म में कहे, जो भी लिविंग थिंग्स होगी, लिविंग थिंग्स मीन्स जो भी प्राणी होंगे, जो व्यक्ति होंगे वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी, नॉन लिविंग थिंग जैसे बुक हो गई, इंग्लिश हो गई, इंग्लिश कहाँ गया, इंग्लिश, बुक एंड इंग्लिश क्या हुई, नॉन लिविंग थिंग्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट का आंसर देंगे तो डायरेक्ट है, whom का आंसर देंगे तो इनडायरेक्ट है। चलिए, यही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी इन ट्रांजिटिव वर्ब, these verbs don't need an object, ये वह सेंटेंस होंगे, वह वाक्य होंगे जिनमें वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा, या बिना ऑब्जेक्ट के भी वर्ब्स अपना मीनिंग क्लियर कर पाएंगी। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अलका रन्स फास्ट, अलका रन्स फास्ट एंड आई गो फॉर अ पिकनिक, नाउ इन दीज टू सेंटेंसेस क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्या इन दोनों सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है। पहला सेंटेंस अलका रन्स फास्ट, क्वेश्चन कीजिए अलका और रन, सब्जेक्ट और वर्ब को पहले कलेक्ट कीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए व्हाट या whom। अलका रन्स व्हाट, अलका रन्स व्हाट, क्या आंसर मिला, नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करते अलका रन्स हाउ, अलका रन्स हाउ, क्वेश्चन करते तब जरूर हमें आंसर मिल जाता कि फास्ट दौड़ती है, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या करना है, व्हाट एंड whom। ऐसे सेकंड सेंटेंस में आई गो फॉर अ पिकनिक, सब्जेक्ट वर्ब कलेक्ट, आई गो व्हाट या आई गो whom, कोई आंसर नहीं मिला, आई गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, एक सेंटेंस, कोमल इज अ डॉक्टर, कोमल इज अ डॉक्टर, कोमल इज व्हाट, क्या आंसर मिला। अभी आपके ऊपर है, आप गेस कीजिए क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। एक सेंटेंस में लिखा है कोमल इज अ डॉक्टर, छोटा सेंटेंस है, ये आपके लिए, आपकी एक्सरसाइज है, आपको बताना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है। ठीक है, ये काम आपके लिए, कोमल इज अ डॉक्टर में ऑब्जेक्ट है नहीं है। ठीक है, ऐसे हमने दो टाइप्स के वर्ब पढ़ लिए। पहले हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको अपना सेंस क्लियर करने के लिए एसवीओ पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको अपना सेंस क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे, लिंकिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना, जो दो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे ऑक्सिलरी वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब्स, उनको पढ़ते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है एंड लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है। तो चलिए फिर डेफिनेशन के साथ उनकी शुरुआत करें। सो फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड टाइप है वर्ब का वो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से क्या समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब किससे बनी है, हेल्प से, हेल्प यानी जो वर्ब दूसरे वर्ब की हेल्प करेगी वही हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। यही इसकी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन क्या है, एन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट सपोर्ट्स अनदर वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वह होंगी जो दूसरी वर्ब्स को सपोर्ट करेंगी। अब देखना ये है कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरह की होती है। ये भी कितने तरह की होती है, दो तरह की। एक होती है प्राइमरी, क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी
ऑक्सिलरीज, इनसे की होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी में क्या आएगा, इज एम आर, was were had have etc। ठीक है। और मॉडल्स में क्या आएंगी, shall, should, would, can, may etc। मतलब जो मॉडल्स होंगी वो मॉडल्स ऑक्सिलरीज होंगी, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी जो हम यूजुअली टेंस में यूज करते हैं वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होंगी। अब इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज के और मॉडल ऑक्सिलरीज के कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आई एम ड्राइविंग अ कार। वेल जो मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे कार चलानी नहीं आती। नाउ सेंटेंस है आई एम ड्राइविंग अ कार, जिसमें इज एम आर का एम यूज हुआ है। एक क्या हो सकता है, आई हैव टू ब्रदर्स, हैव हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। एक क्या हो सकता है, आई हैड रिटर्न a letter। ये हमारे कुछ एग्जांपल है प्राइमरी ऑक्सिलरीज के, जिसमें एम, हैव, हैड, ये क्या है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, जिसमें एम किसको सपोर्ट कर रहा है, हमारी मेन वर्ब ड्राइविंग को। जो एम है हमारा वो हमारी मेन वर्ब ड्राइविंग को सपोर्ट कर रहा है, आई एम ड्राइविंग अ कार। अगर मैं यहाँ से एम को रिमूव कर दूं, आई ड्राइविंग अ कार, क्या ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, नहीं, इसमें आ जाएगा एक, इस एम को रिमूव करते ही एरर आ जाएगा। इसीलिए वो वर्ब जो दूसरी वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यूज में लाई जाती है वो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, या जो वर्ब दूसरी वर्ब को हेल्प करती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ऐसे आई हैव टू ब्रदर्स, वेल इसमें कोई मेन वर्ब तो है नहीं, है भी हमारी क्या है, मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। थर्ड सेंटेंस में आई हैड रिटन अ लेटर, जिसमें रिटर्न लिखने के कार्य को सपोर्ट कौन कर रहे हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हुए हमारे ऑक्सिलरीज के, सॉरी प्राइमरी ऑक्सिलरीज के। ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या हो सकता है, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार, कैन क्या है, एक मॉडल है जो कि दूसरी वर्ब ड्राइव को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही आई शैल कम टुमारो, आई शैल कम टुमारो। और क्या हो सकता है, आई में विजिट यू टुमारो, आई में विजिट यू टुमारो। बस मॉडल को भी यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, मॉडल्स भी हमारी मेन वर्ब को सपोर्ट कर सकती है। ठीक है ना, जो वर्ब हमारी मेन वर्ब को सपोर्ट करेंगे वो हमारी होंगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम ही क्या है, हेल्प करने का। अभी तक हमने 3 टाइप्स के वर्ब्स पढ़ लिए हैं। पहला ट्रांसिटिव, जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांसिटिव जो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपने आप में कंप्लीट है। थर्ड है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो दूसरी वर्ब्स को सपोर्ट करती है। इनकी डेफिनेशन है, प्लीज आप ये डेफिनेशन नोट करते हुए चलिएगा कि ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हमारे दूसरे वर्ब्स को सपोर्ट करती है। अब एक लास्ट टाइप बच गया, लास्ट टाइप है हमारा लिंकिंग वर्ब्स का। सो गाइस हमारा लास्ट टाइप ऑफ वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का कार्य क्या है, सबसे पहले तो लिंकिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग देखते हैं। लिंकिंग वर्ड का मीनिंग होता है संयोजन। लिंकिंग का मीनिंग क्या होता है, संयोजन। लिंक का मीनिंग क्या है, जोड़ना। मतलब जो वर्ब जोड़ने का काम करेगी, जो वर्ब जोड़ने का काम करेगी वही हमारी क्या होंगी, लिंकिंग वर्ब होगी। डेफिनेशन भी क्या है इसकी, इट इज यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट टू मेक द सेंस कंप्लीट। इट इज यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट टू मेक द सेंस कंप्लीट। एक तरह से ये इंट्रांसिटिव वर्ब का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। जो हमारी लिंकिंग वर्ब से ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक एग्जांपल, सबसे पहले
my friend is beautiful. My friend is beautiful. एक सेंटेंस, एक और सेंटेंस देखिए, कोमल इज अ डॉक्टर, जो मैंने पहले लिखा था, जिसमें आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। कोमल इज अ डॉक्टर। और सेंटेंस क्या कर सकते हैं, शी सिंग्स वेल। शी सिंग्स वेल। तीन सेंटेंस है हमारे पास, माई फ्रेंड इज ब्यूटीफुल, कोमल इज अ डॉक्टर एंड शी सिंग्स वेल। अब इस सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, इस। सेकंड सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, इस। थर्ड सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, सिंग्स। अब इन सभी सेंटेंस से क्या, सबसे पहले देखिए क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है। माई फ्रेंड इज ब्यूटीफुल, माई फ्रेंड इज हूम, नहीं पता, नहीं कोई ऑब्जेक्ट, कोई आंसर नहीं मिला। माई फ्रेंड इज व्हाट, माई फ्रेंड इज व्हाट, बताइए, ब्यूटीफुल। माई फ्रेंड इज ब्यूटीफुल। सबसे पहली बात तो ये कि लिंकिंग वर्ब का कार्य क्या है कि उसके कॉम्प्लीमेंट और हमारे सब्जेक्ट को वो कनेक्ट करेंगी, एज अ कंजंक्शन भी यूज होंगी। लिंकिंग वर्ब क्या करेंगी, हमारे सब्जेक्ट को सेंटेंस के रिमेनिंग पोर्शन से ज्वाइंट करने का काम करेंगी, उनको जोड़ने का कार्य करेंगी, वही वर्ब हमारी होंगी लिंकिंग वर्ब। अब इन दोनों सेंटेंस में इज और सिंग्स क्या है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये शी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको वेल से कनेक्ट करने का काम कर रही है, यहाँ कोमल को ए डॉक्टर से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और यहाँ जो हमारी इज है, माई फ्रेंड को ब्यूटीफुल से कनेक्ट करने का कार्य कर रहे हैं। अब इन तीनों सेंटेंस में क्या हो रहा है, तीनों सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, और जो थर्ड सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब है सिंग, वो इनको कंबाइन करने का कार्य कर रही है। ठीक है, जो कंबाइन करने का कार्य करेंगे वही हमारी लिंकिंग वर्ब होगी। तो आज के कंप्लीट टॉपिक में हमने पढ़ा वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, वर्ब आर द मोटर्स ऑफ आवर एक्शन, जिसके बिना ना तो कोई स्पीच है, ना कोई राइटिंग है, ना कोई एक्शन है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का है या हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।